रहमान रहीम। बेसिक्स ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन का आज हमारा लेक्चर नंबर 34 है। इसमें हम पढ़ेंगे एडवर्ब के रूल्स के मुतालिक, यानी एडवर्ब जो होता है ये किस तरह से मॉडिफायर है, किस तरह मॉडिफिकेशन कर देता है। जिस तरह के हमने तारीफ में पढ़ा था कि एडवर्ब जो होता है ये मॉडिफायर है एडजेक्टिव के लिए भी, नाउन के लिए भी, नाउन फ्रेज के लिए भी, प्रोनाउंस के लिए भी, डिटर्मिनल के लिए भी, नॉमिनल्स के लिए भी। तो आज हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब जो होता है ये एडजेक्टिव को किस तरह से मॉडिफाइड करता है, और दूसरा ये अपनी ही एडवर्ब को किस तरह से मॉडिफाइड कर देता है। तो चलते हैं नंबर 1 रूल की तरफ। नंबर 1, एडवर्ब्स मॉडिफाइंग एडजेक्टिव्स। ऐसे एडवर्ब्स जो एडजेक्टिव्स में तगय्युर पैदा करता है, जो एडजेक्टिव्स यानी इसमें सिफत को तब्दील कर देता है। एन एडजेक्टिव कैन बी मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब। जो इसमें सिफत होता है ये तब्दील हो जाता है एडवर्ब के जरिए से, यानी पहले मुतालक के जरिए से, विच प्रीसीड द एडजेक्टिव। लेकिन यही एडवर्ब ये बात नोट करे कि एडजेक्टिव से पहले वाक़ होगा। जो भी एडवर्ब हो जो मॉडिफिकेशन करता हो, जो तरमीम करता हो एडजेक्टिव में, तो ये एडजेक्टिव से पहले वाक़ होगा। लेकिन इससे एक वाला ये अनप मुस्तस्ना है, यानी ये इसमें शामिल नहीं है। ये एडजेक्टिव के बाद वाक़ होगा, विच कम्स आफ्टर इट, यानी ये एडजेक्टिव के बाद आएगा। जिस तरह के एग्जाम्पल से आपको वजाहत होगी, आपको वजाहत मिलेगी। यानी नंबर 1, दैट्स रियली गुड। गुड तो एडजेक्टिव है, यह हमें मालूम है कि अगर मैं ये बोलो मरवान इज गुड बॉय, तो ये जो गुड है ये मरवान के लिए एडजेक्टिव है, यानी मरवान की सिफत इस गुड ने बयान की। लेकिन इधर जो ये रियली है ये क्या है, ये एडवर्ब है, और ये इसमें सिफत यानी एडजेक्टिव से पहले आया है। इसने इस बंदे की अच्छाई में मजीद शिद्दत की। दैट्स रियली गुड, ये अच्छा है। अगर मैं ये कहो सिंपल, अगर मैं एडवर्ब से के जरिए से कहो दैट्स रियली गुड, ये वाकई अच्छा है। रियली के माना वाकई, तो इसने गुड के माने में शिद्दत पैदा की। दूसरे नंबर पर, इट वॉज अ टेरिबली डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। ये हम सब के लिए एक मुश्किल, ज्यादा सख्त मुश्किल वक्त था। इधर जो डिफिकल्ट है ये इसका माना तो मुश्किल ही है, लेकिन टेरिबली ने इसकी मजीद इसके माने में शिद्दत पैदा की, यानी बहुत मुश्किल, सख्त मुश्किल। जो डिफिकल्ट है ये एडजेक्टिव है, और जो टेरिबली है ये क्या है, एडवर्ब है। इसने डिफिकल्ट के माने में तगय्युर पैदा की, तगय्युर हो या इजाफत हो, लेकिन माना मॉडिफायर होता है, यानी माने में तरमीम वाक़ हो जाता है। तो इस एडवर्ब ने इस एडजेक्टिव में के माने में शिद्दत पैदा की, तो इसको कहते हैं एडवर्ब्स मॉडिफाइंग एडजेक्टिव्स। ऐसे एडवर्ब्स जो एडजेक्टिव्स में तगय्युर दिला देता है। अच्छा, तीसरे नंबर पर, इट वाज नॉट अनफ। यहां जो अनफ है ये एडवर्ब है, लेकिन ये एडजेक्टिव के बाद आया है। इट वाज नॉट, ये पूरा प्रेज जो मैं ये कहो ये एडजेक्टिव है, ये नहीं था। इट वाज नॉट, ये नहीं था। जो अनप है ये क्या है, एडवर्ब है। लेकिन ये जो प्रेज एडजेक्टिव है इसको हम प्रेज एडजेक्टिव कहते हैं, इसके बाद आया है, यानी ये इस रूल को फॉलो नहीं करता। जो भी एडवर्ब होगा एडजेक्टिव से पहले आएगा, लेकिन यहां एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद आया है। मतलब ये कि यानी इसको निकाला, अनफ्स कम आफ्टर एडजेक्टिव। जिस तरह के इधर मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा भी है कि अनफ जो होता है ये एडजेक्टिव के बाद आ जाता है। एडवर्ब्स मॉडिफाइंग एडवर्ब्स, दूसरा रूल ये है जब एडवर्ब अपनी ही एडवर्ब में तब्दीली दिला देता है। जिस तरह के इस रूल में हम पढ़ेंगे कि ये एडवर्ब में किस तरह से मॉडिफिकेशन यानी किस तरह के तरमीम कर देता है। एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई अनदर, एक एडवर्ब जो होता है ये दूसरे एडवर्ब में तगय्युर पैदा करता है। इज विद एडजेक्टिव्स,
जिस तरह के एडवर्ब ने एडजेक्टिव में तगय्युर पैदा कर रहा था, इस तरह अपनी ही एडवर्ब में तगय्युर पैदा कर देता है। द एडवर्ब प्रीसीड्स द वन इट इज मॉडिफाइंग विद अनअप। लेकिन यहाँ जो रूल है इसमें थोड़ा डिफरेंट है। जो एडवर्ब होता है ये जरूर पहले आएगा इस एडवर्ब से जिस एडवर्ब में तगय्युर पैदा कर देता हो, यानी मॉडिफायर जो एडवर्ब है, और दूसरा जो एडवर्ब है जिसमें मॉडिफिकेशन वाक़ हो, ये इस एडवर्ब से पहले आएगा। बीइंग द एक्सेप्शन अगेन, लेकिन उधर ऊपर वाली मिसाल में हमने अनब को निकाला था, लेकिन इधर अगेन इससे मुस्तस्ना है, यानी अगेन इसमें शामिल नहीं है। अगेन जो एडवर्ब है ये दूसरी एडवर्ब के बाद आएगा जो मॉडिफायर एडवर्ब हो, यानी वो एडवर्ब जिसमें तगय्युर पैदा करने वाला जो एडवर्ब है, ये तो हमें मालूम है कि ये दूसरे एडवर्ब से पहले आता है जिसमें तब्दीली दिला देता है। लेकिन अगेन जो है ये मॉडिफायर एडवर्ब से बाद आएगा। अगेन भी एडवर्ब है और इससे पहले दूसरा एडवर्ब भी होगा। एग्जांपल्स नंबर 1, शी डिड इट रियली वेल। यहाँ विल भी एडवर्ब है और रियली भी एडवर्ब है, और इस रियली की वजह से इस विल में तगय्युर पैदा हुआ है, यानी इस विल में तगय्युर इस रियली की वजह से पैदा हुआ है। इसको मॉडिफायर कहा जाता है और जिसमें मॉडिफिकेशन वाक़ई हुआ है ये विल है। तो ये जो अगेन है ये इस रूल के मुखालिफ है, यानी अगेन हम इधर नहीं लिख सकते। अगेन इस एडजेक्टिव के बाद आएगा। इससे इंशाल्लाह आप अंडरस्टैंड करेंगे मेरे लेक्चर को। दूसरे नंबर पर he didn't come, वो नहीं आया। लास्ट नाइट, गुज़श्ती रात। फनली अनप, यहाँ जो पनली है ये भी एडवर्ब है और अनप भी एडवर्ब है, यानी इस पनली ने अनप के माने में मॉडिफिकेशन किया, तरमीम किया। लेकिन ये जो है ये मामूल के मुताबिक है जो हम कह रहे हैं, लेकिन अगेन मामूल के मुताबिक नहीं। अगर अगेन यहाँ वाक़ई होता तो अनप के बाद वाक़ई होता, लेकिन इधर जो पनली है ये अनप से पहले वाक़ई हुआ है। He did not come last night, वो गुज़श्ता रात नहीं आया। फनली अनप, काफी मुज़ाहिका खेज़ अंदाज में वो गुज़श्ता रात नहीं आया। तो इधर हमारा मतलब ये है, ये जो बेसिक रूल है एडवर्ब के भी लिए और अपनी एडजेक्टिव के लिए भी और अपनी ही एडवर्ब के लिए भी। उम्मीद है कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। इस तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक इंशाल्लाह हम मजीद बनाते रहेंगे।